हाय वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन निकल चुका है और मॉर्निंग हो चुकी है। इट्स 8:40 ना और मैं अपना ब्रेक डाल के आई हूँ जस्ट बिकॉज मुझे वीडियो बनाना था, तो मैं थोड़ी सी लेट हो रही थी। थैंक यू सो मच फॉर शुभम मोहिते एंड एक्सेप्ट दैट ओके, शुभम मोहिते मेरे टीम लीडर है तो उन्हें मैं थैंक्स बोल रही थी टू गिव मी अ ब्रेक। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज वैसे कोई ख़ास बात नहीं है क्योंकि मैं अभी लॉगिन करने के बाद मैंने कुछ खाया तो है नहीं। भूख लगी है थोड़ी सी, लेकिन मैं देखती हूँ नेक्स्ट ब्रेक में खा लूँगी कुछ ना कुछ। लेकिन मैं गई थी एनिमल मूवी देखने के लिए एंड ऑनेस्टली मुझे उसका रिव्यूज़ पे चर्चा करने हैं आप लोगों से। सो लेट्स स्टार्ट। ओ भाई, वो मूवी देखने के बाद तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। डैडी के लिए मेरा पॉजिटिवनेस और प्यार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और डैडी ये बात को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि तुझे हो क्या गया है। अब उनको मैं क्या समझाऊं कि मैंने क्या देखा है एनिमल मूवी में। वही एक चीज़ थी जिससे मैं इन्फ्लुएंस हो सकती थी, और तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं क्योंकि हम ऐसे खुलेआम किसी का मर्डर तो कर नहीं सकते और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम कभी भी गाड़ी लेके निकल जाए, और हम इतने वफादार हैं कि कहीं और मुँह मारने का सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें तो कुछ था नहीं उसमें फॉलो करने के लिए। लेकिन एक सबसे पॉइंट वाली चीज़ मुझे दिखी जहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी भी किसी के भी प्यार में अंधा होके लाइक बिकॉज ऑफ पेरेंट्स और एनीबडी इन योर लाइफ, कभी अपने पार्टनर पे चीट मत करना है यार। वो बहुत गलत बताया हुआ है। वो वहाँ पे मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई हूँ। इतना एंग्री यंग मैन है और बाप के प्यार में बीवी को चीट कर रहा है, मतलब वो थोड़ा मेरे आउट ऑफ ब्रेन था। अपने आप को अल्फा मैन बोलने से पहले ये तो सोच लेता भाई कि आप कहीं आगे जाके चीट करने वाले हो अपने बाप के लिए, एक बीवी पे, एक औरत पे, तो वो मत करो यार। ये फिर उसके बाद अल्फा मैन अपने आप को बोलना नॉट वर्थ। और बीइंग 2 बच्चे यार, वो भी बताया हुआ है। खैर एक्सेप्ट दैट उसमें जो बताया है कि इतना पैसा है उसके पास, प्राइवेट जेट लेके निकल सकता है और इतना सिक्योरिटीज़ है। अंबानी की सिक्योरिटीज़ कम है यार, उसकी सिक्योरिटीज़ इतनी बताई हुई है। तो इतना पैसा होने के बाद में ये सब चीज़ तुम 1 को मारो, 4 को मारो, 1000 को मारो, आपको कोई आके पूछेगा नहीं कि आपने कितने मर्डर किए। और पता नहीं वो मूवी में पुलिस कहाँ थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इतने मर्डर करने के बाद अगर पुलिस नहीं आती है तो यार मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। ऑल्सो सबसे वर्स्ट थिंग तो मुझे ये लगी है यार, ये भाभी नंबर 2 क्या होता है। वो बोलती है कि ये भाभी 2 कौन है। वो बोलता है कि कोई एक्सक्यूज देता है, एक सड़ा हुआ सा एक फालतू से एक्सक्यूज दे देता है कि ये है वो है भाभी 2। भाई इतनी पागल औरत कैसे हो सकती है। यहाँ तो अगर मेरे बंदे के बारे में कोई लड़की सोच भी रही है ना तो उसके मैं दिमाग में घुस के उसकी आंखों से पढ़ लूँ, उसकी सांसें गिन लूँ मैं कि ये कुछ ना कुछ मेरे बंदे के बारे में सोच रही है। और ये भाभी 2 देख के भी चुप है। अप्रिशिएटेड यार। बहुत बेवकूफ़ औरत निकली है रश्मिका यार, सच में। इतना भाभी 2 देख के भी चुप हो गई और प्लस और आई कैन नॉट इमेजिन उसके वो हिकीज के कलर का रोल्स रॉय मंगाता है। मतलब क्या है इतना पैसा और उसमें बॉम्ब लगा के उड़ा भी देता है, और उसके साथ इतनी बार वो इंटीमेट होता है जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो कि वो लॉयल है या नहीं, मतलब वो सच है या नहीं। उसका सच उगलवाने के लिए इतनी बार इंटीमेट कौन होता है भाई। मतलब अय्याशी करनी थी, मुंह पे बोल के कर लेते। ये सच बुलवाने का घटिया सा मजाक नहीं करना चाहिए था लोगों के साथ। और सबसे फनी थिंग सोशल मीडिया पे आजकल ये आ रहा है, जहाँ पे भी आलिया भट्ट आ रही है ना तो वहाँ पे लिख के ये आ रहा है ना कि भाभी ओनली भाभी। आर यू सीरियस? ओनली भाभी? उसके पहले जो 4-5 गर्लफ्रेंड थी शायद सोशल मीडिया अंधी हो गई थी। तो क्रेजी सा एकदम रिव्यू है मेरा एनिमल के बारे में। सच बता रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि अच्छी बोलूँ या बोलूँ बकवास मूवी है, क्योंकि वो सॉन्ग्स कोई किसी का गला, अच्छा ओके यू टेल मी गाइस, भाई का गला काट रहा है और पीछे से कोई गाना गा रहा है वो पंजाबी में। आई यू सीरियस? मतलब भाई के गले काटने में कोई पीछे से पंजाबी गाना कैसे गा सकता है यार। चलो वो ठीक है, वो हेडफोन्स में थोड़ा मराठी गाना बजाया था जब वो लोगों को मार रहा था एंड वो सब में मेरी समझ आया, लेकिन ये भाई का गला काटने के टाइम पंजाबी सॉन्ग, और वो भी उस गाने की लाइन क्या है, यूं ही रोने नहीं दूंगा। भाई यहाँ पे गला काट रहा है तू और ये लाइन आ रही है। मतलब एक दूसरे को मार रहे हो कुत्ते जैसे, और जो लड़ रहे हैं वो भी गूंगे बहरे। तो एक की मशीन गिर गई है और उसके इशारे से बोलता है कि तू साइन में बात कर मुझसे, मेरा भाई बोल नहीं सकता, मेरा भाई सुन नहीं सकता। क्या चूतिया पे ये।
और पता है सबसे फनी थिंग तो मुझे ये लगी कि उसके मुंह का टेस्ट चला जाता है तो उसको नमक डाल के दे देती है, और उसको समझ में भी आ जाता है कि तू नमक डाल दे, चीनी डाल दे, मुझे टेस्ट नहीं समझ आएगा। तो भाई नहीं समझ आ रहा तो चुपचाप खा ले ना, उसको क्यों बुला रहा है, तो उसके कपड़े उतरवा रहा है, उससे चिटक रहा, मतलब है। एक चीज़ सबसे झूठ बताई हुई है कि रिश्तेदार की हेल्प मांगने जाओ और रिश्तेदार हेल्प करता है, ये कभी नहीं हो सकता भाई। आपकी जिनसे सालों से बातचीत नहीं है ना, आप उनके यहाँ जाओ, मारधार खून खराबी होने वाला है। आप उनके पास जाके हेल्प मांगोगे, आपको कभी हेल्प नहीं मिलेगी। आप जाओगे सिंगल, आओगे 4 टुकड़ों में। तो ये आज की रियलिटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है कि आप किसी ऐसे फैमिली मेम्बर से मिलने जाओ और उनसे हेल्प मांगो कि मुझे मेरे सारे कजन्स चाहिए, और वो सारे उठ के चले भी गए। मतलब सबने सामान भी डाल दिया गाड़ियों में, एंड उसकी जो 4 रेंज रोवर लेके आता है, सारे उसमें बैठ गए और निकल भी गए। सीरियसली मैं बात करूँ क्या अपने रिलेटिव्स से जिनसे मेरी बातचीत नहीं है? बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी, अच्छी मूवी है यार, देख लो। मतलब यू नो इट इज़ अ गुड मूवी। मैं वैसे बुरा नहीं कह रही हूँ, हाँ, लेकिन रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और वो थोड़ा सा उसका जो फिगर आउट हो गया था, तो वो उसमें भी उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, तो एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और बीच में रश्मि का जो डायलॉग बोलती है, वो डायलॉग भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि वो डायलॉग टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ एक बार बोली, जब मैंने सुना तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हारे डैड का प्यार तुम्हारे लिए जोग नहीं रोग है। आई रियली विश ही डाइड दैट डे। हाँ, ये वही बोलती है। भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगी, अगर मेरा बंदा ऐसा हो ना कि माँ बाप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी के साथ कुछ भी करके आ जाए या चीट कर ले, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगी, यार इसको कभी हार्ट ट्रांसप्लांट मत देना। मतलब उसका हार्ट कभी ट्रांसप्लांट होने ही नहीं देना। इसको ऐसा दिल मिलना ही नहीं चाहिए साले को, सच में। मैंने तो उसको उधर ही बोला थिएटर में, मैंने बोला देख भाई, अगर तू ये सब सोच रहा है, तू ये सोचना भी नहीं, तेरे को दिल देने वाले को मैं डबल मार दूंगी, याद रखना। तो ये तो कभी होने से नहीं रहा। एंड रश्मिका का रोल सिर्फ इमरान हाशमी वाला था, और वो जो दूसरी वाली हीरोइन है, पता नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता है, जो दुबली पतली है गोरी गोरी से, तो भाभी 2। वेल उसका एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो उसको बोला कि भाई यू सिट एंड लिक माई शूज़, तो वो सही था, क्योंकि दूसरी औरत की औकात मर्द की ज़िंदगी में यही होती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा बताया, तो वो इट इज़ गुड। तो यही मेरी ऑनेस्ट रिव्यू थी एनिमल के बारे में। और इसके बाद मैं अभी जो भी शूट करूँगी आज, मिलूँगी कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि जा रही हूँ, ब्रेक ख़त्म हो गया है और इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकती मैं एनिमल पे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ, शब खैर नहीं, अरे मॉर्निंग हो रही है यार,